वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लैब स्टडी। और एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक नई क्लास के साथ। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की जो क्लास है वो बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों के लिए है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए। और आज की जो क्लास है उसमें सोशियोलॉजी, उसका मीनिंग, नेचर और स्कोप, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है ये, सोशियोलॉजी, मीनिंग, नेचर एंड स्कोप। तो सबसे पहले जानेंगे कि मीनिंग क्या है सोशियोलॉजी की। तो देखो, जो सोशियोलॉजी जो शब्द है ये स्पेशली दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सोशियस और एक है लोजस। ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है। ये जो सोशियस शब्द है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन, और ये ग्रीक भाषा का शब्द है। यहां पर आप देखें तो जो सोशियस है इसका अर्थ होता है सोसाइटी, और लोजस शब्द का अर्थ होता है साइंस। इस आधार पर अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी शब्द क्या है? साइंस ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाज का विज्ञान। इस संदर्भ में अगर हम देखें तो सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, साइंटिफिक स्टडी। सोशल रिलेशनशिप, जो सामाजिक संबंध है उनका अध्ययन है। एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, जो सामाजिक संस्थाएं हैं। तो इस संदर्भ में सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस। समाजशास्त्र समाज का, सामाजिक संबंधों का और सामाजिक संस्थाओं का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। तो आप देखिए, जो सोशियोलॉजी है इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इंटरैक्ट। ये हमें बताता है कि समाज में लोग कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ क्रियाएं करते हैं। हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, समाज में किस तरीके से ग्रुप बनते हैं, जो सामाजिक समूह है वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं। इसके साथ ही हाउ इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस, जो संस्थाएं हैं वो कैसे अपना कार्य करती है, कैसे फंक्शन करती है। संस्थाएं मीन्स जैसे परिवार है, विवाह है, तमाम तरह की जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजाघर है, सारे सारे क्या है? ये सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एंड हाउ सोसाइटी चेंज ओवर टाइम, और किस तरीके से समाज बदलता रहता है। ये सारा का सारा क्या है? ये अध्ययन क्षेत्र है समाजशास्त्र का। समाज, जो समाजशास्त्र है वो इन सबका अध्ययन करता है और ये समझने की कोशिश करता है कि किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे समाज में सामाजिक समूह बनते हैं, कैसे समाज में जो सामाजिक संस्थाएं वो काम करती हैं, और कैसे समाज बदलता है। जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, आज का अगर समाज को आप देखें तो वो बदलता हुआ समाज है, और ये सन 2000 के बाद से भारतीय समाज में काफी तेजी से परिवर्तन आ रहा है। वैसे अगली क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरीके से समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ था वो फ्रांस में हुआ, क्योंकि फ्रांस की क्रांति के बाद में वहां की जो दशाएं थी वो मतलब ऐसी नहीं थी, उसमें लोग आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, राजा और रानी की हत्या कर दी गई थी। तो विषम परिस्थितियां थी जिसमें समाजशास्त्र का वहां पर उद्भव हुआ। वो अगली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे इस पे। तो आज आप सब इतना समझ लीजिए कि सन 2000 के बाद जो भारतीय समाज तेजी से बदल रहा है, इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसका सबसे बड़ा इसमें योगदान है। जिसमें आप कहते हैं सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसने बहुत सारा हमारे समाज में बदलाव किया है। अर्थात हम परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की ओर बदल रहे हैं। आज आप देखेंगे कि तमाम तरह की ऐसी घटनाएं हमारे समाज में देखने के लिए मिल रही है कि जैसे किसी पिता ने ऑनर किलिंग, मतलब अपने एक समाज के सम्मान की खातिर अपनी बेटी की हत्या कर दी, किसी लड़की ने अपने प्रेमी की हत्या कर दी, किसी पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी, पति ने पत्नी की हत्या कर दी। तो ये जो तमाम तरह की समाज के अंदर जो सामाजिक बुराइयां आ रही हैं
ये प्रतीक हैं उस बदलते हुए भारतीय समाज की, जिसमें भारतीय समाज परंपरागत समाज से आधुनिक समाज की तरफ बदल रहा है। तो ये सभी का, ये ऐसा क्यों होता है, कैसे आप इसको रोक सकते हैं, इन सबका अध्ययन समाजशास्त्र करता है। तो समाजशास्त्र हमें बताता है कि कैसे ये सारे इंस्टीट्यूशंस अपना सही कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ये बदलते हुए भारतीय समाज में हम किस तरह से अपने को एडजस्ट करें, क्योंकि एक तरफ जो मतलब जो पीढ़ी है, जैसे पिता है, दादा है, वो परंपरागत समाज से आने वाली पीढ़ी है। वहीं जो बच्चे आ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन आ रही है, ये मॉडर्न सोसाइटी की है। तो मॉडर्न सोसाइटी की अपनी कुछ सोशल वैल्यूज होती हैं, इसी तरीके से जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसकी अपने कुछ वैल्यूज होती हैं। तो वो वैल्यूज आपस में जब क्रैश होती हैं, तो वहां पर इस तरीके की जो सामाजिक बुराइयां हैं या सामाजिक अपराध है हमारे समाज में उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये सारा जो अध्ययन का विषय है वो समाजशास्त्र का है, और समाजशास्त्र इन सभी का एक विस्तार से अध्ययन करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे कि कैसे समाजशास्त्र का उद्भव फ्रांस में हुआ, क्या नाम था इसका, और कैसे कैसे अगस्त कांटे ने इस विषय को आगे बढ़ाया। तो चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।